हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स। दोस्तों, इस चैप्टर से हर एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जियोलॉजिकल, सेकंड फिजिकल, थर्ड केमिकल। जियोलॉजिकल को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। फिजिकल को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक एंड रॉक। दोस्तों, केमिकल को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिलिशियस रॉक्स, कैल्क्रियस रॉक्स एंड आर्गिलेशियस रॉक्स। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्लासिफाइड को हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड अपॉन द मेड ऑफ ओरिजिन ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जियोलॉजिकल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था दोस्तों। फर्स्ट इग्नियस रॉक्स। दिस रॉक्स फॉर्मेड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। दोस्तों, मैग्मा किसे कहते हैं? जब भी अर्थ सरफेस के अंदर किसी भी कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो अर्थ सरफेस के अंदर एक सिलिकेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो सिलिकेट मेल्ट होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इज मेल्ट सिलिकेट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल से कि कौन कौन से इग्नियस रॉक से एग्जाम्पल है। फर्स्ट है ग्रेनाइट, डोलोराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। ठीक है दोस्तों, मैग्मा की सेट या कूलिंग होने की लोकेशन के अनुसार इग्नियस रॉक को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्लूटोनिक रॉक, सेकंड हाइपर बेसाल्ट, थर्ड वोल्केनिक रॉक। फर्स्ट प्लूटोनिक रॉक। जब मेल्ट हुआ सिलिकेट बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके सेट हो जाता है उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। आंसर ग्रेनाइट। सेकंड हाइपर बेसाल्ट रॉक। प्लूटोनिक रॉक के कंपेयर में ये कम गहराई में जाके सेट होता है, उसे हम हाइपरबेसाल रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल डोलोराइट। नेक्स्ट वोल्केनिक रॉक। जब मेल्ट हुआ सिलिकेट अर्थ सरफेस की टॉप सरफेस पे आके सेट हो जाता है उसे हम वोल्केनिक रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रैप एंड बेसाल्ट। दोस्तों, इस तरह हमारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, डोलोराइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट कौन सा रॉक है एंड ट्रैप एंड बेसाल्ट कौन सा रॉक है। अधिकतर एग्जाम में वोल्केनिक रॉक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स आर नोन एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। दोस्तों, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही बारीक होता है इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट, सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। इट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड एक्वियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मेनली वाटर के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे एक्वियस रॉक भी कहते हैं। दिस रॉक फॉर्म बाई कंसोलिडेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एक्शन। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वेदरिंग एक्शन याद रखना आप। सेडिमेंट्री रॉक, वेदरिंग एक्शन। विंड, वाटर, स्नोफॉल ईटीसी आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, लेटेराइट, सेल, चौक एंड ग्रेवल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेटाफॉर्मिक रॉक। It is formed by convert of igneous and sedimentary rock under the highest temperature and pressure. दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हाइस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक हाइस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण मेटाफॉर्मिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखते कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके। सेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनाइट जिनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है एंड सैंडस्टोन क्वार्टरजाइट में। सेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन तीनों ये सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है दोस्तों, और ये सभी मेटाफॉर्मिक रॉक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में सैंडस्टोन, लाइम स्टोन एंड सेल एंड ग्रेनाइट के कन्वर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड अपॉन मेन केमिकल कंपोनेंट इन बिल्डिंग रॉक। कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट है उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिलिशियस रॉक्स। इसमें मेन केमिकल कंपोनेंट होता है सिलिका एंड सैंड। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड क्वार्टरजाइट। नेक्स्ट है कैल्क्रियस रॉक। इसमें मेन केमिकल कंपोनेंट है लाइम एंड CaCO3। एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड मार्बल। नेक्स्ट है आर्गिलेशियस रॉक्स। इसमें मेन केमिकल कंपोनेंट है क्ले एंड एल्यूमिना। एग्जाम्पल लेटेराइट एंड स्लेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी।
सिलिशियस रॉक की सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। इसके बाद आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस रॉक। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन की फायर रेजिस्टेंट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? सिलिशियस रॉक। ठीक है दोस्तों। एंड क्वार्टरजाइट स्टोन की वेदर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। सेडिमेंट्री रॉक हैव मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ परपेंडिकुलर या राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। लोड बियरिंग कैपेसिटी सेडिमेंट्री रॉक में राइट एंगल पे होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। फर्स्ट है सीजनिंग ऑफ स्टोन। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्यूरी शेप इज कॉल्ड सीजनिंग। अब क्यूरी शेप क्या होता है? जब माइनिंग से रॉक स्टोन को निकाला जाता है उस टाइम उसमें मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को हम क्यूरी शेप कहते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हमें 6 to 12 मंथ का टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम सीजनिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ए गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेल्फ वेट। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5% एंड 10% कौन सा आंसर सही होगा, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर राइट होगा। जब आपको क्वेश्चन में गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पूछे उस टाइम 5% राइट आंसर होगा। एंड जब रिजेक्टेड के बारे में पूछे आपको उस टाइम 10% आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बिल्डिंग स्टोन की गुड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 to 3 के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड क्रैशिंग स्टोन स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल होती है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन इज 100 मेगा पास्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 200 मेगा पास्कल से यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उस टाइम पे उस स्टोन को रिजेक्टेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, वियरिंग रेजिस्टेंस। इन द बिल्डिंग स्टोन ऑफ परसेंटेज ऑफ वियरिंग नॉट मोर देन 3%। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वियरिंग रेजिस्टेंस बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है? 3%। दोस्तों इसके अलावा रोड वर्क के लिए वियरिंग रेजिस्टेंस 2% होती है स्टोन की, एग्रीगेट या स्टोन की। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ स्टोन। फर्स्ट, क्रैशिंग टेस्ट। क्रैशिंग टेस्ट करने के लिए हमें 3 क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। एंड क्यूब की साइज़ 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm होती है। बिफोर द टेस्टिंग 72 आवर्स 3 डेज़ के लिए स्टोन को सबमर्ज किया जाता है वाटर के अंदर। एंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग CTM एंड क्यूब के बीच में 5 mm थिक प्लास्टर या प्लाईवुड को यूज किया जाता है। लोड इंटेंसिटी 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट आर अप्लाइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्टिशन टेस्ट। मशीन यूज की जाती है आर्टिशन टेस्ट में डेविल आर्टिशन टेस्टिंग मशीन। एंड कैलकुलेट की जाती है रेट ऑफ वियर। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रेट ऑफ वियर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? आर्टिशन टेस्ट। नेक्स्ट, हार्डनेस टेस्ट। मशीन यूज की जाती है डोरी टेस्टिंग मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि डोरी टेस्टिंग मशीन किस टेस्ट के लिए यूज की जाती है? हार्डनेस टेस्ट के लिए। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3। दोस्तों एक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। हार्डनेस कोफिशिएंट की रेंज 14 to 17 होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है कुछ हार्डनेस नंबर है एंड एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चौक स्टोन की हार्डनेस नंबर 1 होती है, जिप्सम की 2, मार्बल की 3 एंड क्वार्टरजाइट की 7, डायमंड की 10। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, डायमंड की पूछ सकता है आपसे कि हार्डनेस नंबर कितना होता है डायमंड का? 10। ये सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक होता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। ऑब्जेक्ट टफनेस कैलकुलेट करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। सैंपल 10 to 12.5 कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है। कौन सी मशीन यूज की जाती है? कास्ट आयरन एवल टेस्टिंग मशीन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टेस्ट का कि टफनेस कोफिशिएंट की रेंज कितनी होती है? 13 to 19। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्योरिंग स्टोन। क्योरिंग स्टोन किसे कहते हैं?
माइनिंग से स्टोन को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्योरिंग स्टोन कहते हैं। फर्स्ट है एक्सकैवेशन मेथड। दिस प्रोसेस मोस्ट सुटेबल फॉर सॉफ्ट स्टोन इज अडॉप्टेड व्हेन सम एक्स्ट्रा मटेरियल लोडेड ऑन पर्टिकुलर रॉक के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट स्टोन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, एक्सकैवेशन मेथड। सेकेंड है हर्टिंग एंड बर्निंग मेथड। दिस प्रोसेस मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रैप एंड बेसाल्ट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है वेजिंग मेथड। दिस प्रोसेस मोस्ट सुटेबल फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इट मोस्टली अडोप्टेड फॉर लाइम स्टोन एंड सैंडस्टोन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है एंड सेडिमेंट्री रॉक के लिए सुटेबल होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग मेथड। फर्स्ट है डिलोनेटर्स। डिलोनेटर्स स्मॉल स्केल या प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। डायनामाइट फॉर टनल ब्लास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। गन पाउडर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन फॉर सेंसिटिविटी या लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स ऑफ ब्लास्टिंग। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट है जंपर। जंपर का यूज किस लिए किया जाता है, क्योरिंग ऑफ स्टोन। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्क्रैपिंग स्पून। स्क्रैपिंग स्पून का यूज टू रिमूव द डस्ट। डस्ट को रिमूव करने के लिए स्क्रैपिंग स्पून का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डीपर टू इंक्रीज द डाया एंड डेप्थ ऑफ होल। नेक्स्ट है टेम्परिंग रोड। टेम्परिंग रोड का यूज टू फिल अप द ब्लास्टिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दो कि रफ ड्रेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, स्पेलिंग हैमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। एंड मिनरल इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड माइका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना